वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो पाजी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं ना मेरे बेटे ਨੂੰ और ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। जी जी ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। देखो, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना नहीं है तो मसला होगा, लेकिन ऑब्वियसली पहले जिस वक्त आपने पहले अप्लाई किया था उस वक्त पढ़ा था, अभी वो काम भी कर रहा है तो उसकी पे स्लिपें वगैरह सारा कुछ लगा दें तो मैं नहीं समझता कोई मसले वाली बात होगी। अच्छा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है? कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अच्छा। उसको पहले 7 साल की बेसिस पे मिला है, अब क्योंकि डिस्क्रेशनरी लीव उसको 2.5 साल की मिल गई है। अब वो यहाँ पे जो भी काम कर रहा है, पढ़ रहा है, और आप भी जो भी कर रही हैं वो सारा कुछ आप लगा के वो करेंगे एप्लीकेशन, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, जरा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हेलो जी। हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, मैंने 2 क्वेश्चन पूछने प्लीज। जी बिल्कुल पूछिए। हाँ जी सर, एक तो मैंने ये पूछना था कि हमारा अपर टर्मिनल से रिफ्यूज हो गया था, हमने 7 बेस पे लगाया था, 7 ईयर बेस पे। तो अब बच्चों को इस जनवरी में 2017 में 7 साल हो जाएंगे। अब हम जुडिशियल रिव्यू में गए हैं, तो मेरी जो इंडिया में हमने ग्राउंड दी थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, वो उन्होंने मेरे को डिसमिस कर दिया था। मेरी जॉब ही नहीं है, हस्बैंड का भी प्राइवेट काम था। तो अपर ट्रिब्यूनल कहते हैं कि हमने सारा, फर्स्ट ट्रिब्यूनल ने सारा एक्सप्लेन किया था कि मेरी जॉब नहीं है, बच्चे अब यहाँ पे सेटल हो गए, मैं एज ए स्टूडेंट आई थी, तो मैं तो पढ़ने की टेंशन से आई थी, तो लेकिन कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो मैं पीछे, मेरी जॉब भी नहीं रही, हस्बैंड का भी प्राइवेट काम था, वो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। ये हमने ग्राउंड्स लगाए थे और ये फैक्ट भी है। तो मेरी बड़ी बेटी कॉलेज में भी जाने लगी है। तो जो फर्स्ट ट्रिब्यूनल की जज कह रही थी कि आपने जब इंडिया से लाए थे बच्चों को बताना था, तो मैंने यही कहा कि मेरे को क्या पता था कि कॉलेज बंद हो जाएंगे, मैं तो पढ़ने की टेंशन से आई थी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो अपर ट्रिब्यूनल है उसने भी उसके साथ एग्री होके फर्स्ट ट्रिब्यूनल से हमारा विद इन 1 मंथ हमें रिफ्यूजल दे दिया। अब हम जुडिशियल रिव्यू में गए हैं, तो अब वो इसको क्या रिकंसिडर करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्या करेंगे, और हमें अपील का चांस है कोई? देखें, बात यह है कि जी बोले जी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनिंग लाइसेंस है मेरे पास। देखें, बात यह है कि जहाँ तक जुडिशल व्यू की बात है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो सही तरह देखेगी कि नहीं, तो ऑफ कोर्स अपर ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज़ किया। आप जुडिशल रिव्यू के लिए अगर गए हैं तो जो कोर्ट जो है इसको ऑब्वियसली सही तरह देखेंगे, और वो सारा आपकी सिचुएशन, जिस तरह आपने मुझे बताया है कि जो भी आपके हालात थे, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में आपने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, सारा एविडेंस भी दिया होगा। जो जज की रीजनिंग थी या जो जज के वजूहात थी जिसकी वजह से जज ने रिफ्यूज़ किया और अपर ट्रिब्यूनल ने भी एग्री किया, तो कोर्ट जो है, जो आप जुडिशल व्यू के लिए जाते हैं, वो आपका सारा कुछ देखेगी और उनकी भी रीजनिंग वगैरह देखने के बाद ही कोई फ़ैसला करेगी। तो मेरे लिए कहना ज़रा मुश्किल है कि कोर्ट किस तरफ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से भी रिफ्यूज़ कर दिया, अपर ट्रिब्यूनल से भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो जितनी मरतबा रिफ्यूज़ हो जाए तो उतना मुश्किल होता जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने मुझे ये भी बताया कि अभी 7 साल बच्चों की बेसिस पे अब होंगे, पहले नहीं थे, तो ये भी शायद एक रीज़न हो। अगर ऐसी बात है तो आप नई एप्लीकेशन भी चाहें तो कर सकती हैं अगर कोर्ट रिफ्यूज़ करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए, क्या सवाल है? जी सर, बात यह है कि मैंने सालम किया था 2012 में। मेरे 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने अपील का राइट नहीं दिया, हमें रिफ्यूज कर दिया, अपील का राइट नहीं दिया। तो हम गए थे, अपील का राइट उनसे मांगा, लेकिन फिर भी नहीं दे, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो है हमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, तो हमें एक लेटर आया 8-9 महीने के बाद कि आपका
आपका कोई केस नहीं है और आपकी टिकट्स हो गई हैं, तो आप जो है कलेक्ट कर लें, साइनिंग पे आएंगे तो कलेक्ट कर लें उधर से। तो उससे पहले कोई फर्दर हमारे पास एविडेंस थे तो हमने फर्दर एप्लीकेशन जो है वो डाल दी, फर्दर सबमिशन। तो वो 2013 में डाली थी, 2013 में, तो अभी 2.5 साल हो गया उसका, कोई उसके बाद जवाब ही नहीं आया। तो बात ये है कि हमें उनको लेटर लिखना चाहिए या कोई फ्रेश क्लेम और डाल देना चाहिए। हमारे पास और भी फर्दर सबमिशन, फर्दर एविडेंस है कि हमें और ऊपर से डाल देना चाहिए, या उसको ही जो है रिमाइंडर भेजना चाहिए कि उसका पहले जवाब दें, या क्या करना चाहिए? देखें बात ये है, एक तो मुझे आपके पूरे केस का पता नहीं कि क्या केस है, दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास फर्दर एविडेंस भी है। तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको ये बोलूँ कि जी वो फर्दर एविडेंस दें या ना देना। अगर तो उस फर्दर एविडेंस कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपके केस से रिलेटेड तो फिर तो देना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपके केस को कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फिर ऐसी सूरत में उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दूसरी बात यह है कि आपका असylum का क्लेम किस बेसिस पे था, क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, सारे वजूहात मुझे नहीं मालूम। अगर तो आपका केस और अभी फर्दर सबमिशन जो आपने किया उसमें आपने क्या मज़ीद एविडेंस दिया था, क्या आपने मज़ीद ग्राउंड्स दिए थे, क्या मज़ीद आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि जिसकी बेसिस पे आपने फर्दर सबमिशन की, तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। इसमें सिंपल सा असूल है, सॉरी एक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉरी कोई जितनी देर तक केस पेंडिंग है कि मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो नहीं आ सकते, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट होते या आपका केस का मुझे पूरी तरह मालूम होता और अगर मुझे पता होता कि यार इस बंदे का केस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है, तो फिर तो मैं उसको पुश करता, रिमाइंडर भी लिखता, उनको होम ऑफिस को रिमाइंडर भी लिखता, कहता कि यार क्यों नहीं अभी तक डिसाइड किया, हमारे क्लाइंट का केस डिसाइड करें। लेकिन अगर कोई केस में कोई ख़ास जान बनती नहीं है और आपके जो क्लेम है असylum का क्लेम है उसमें कोई ख़ास जान नहीं है, तो ऐसी सूरत में मैं उसको ज़्यादा ना छेड़ता, क्योंकि जितना टाइम अभी आपकी तरफ से तो एप्लीकेशन चली गई 2013 में, आपने कहा है कि आपकी एप्लीकेशन उस वक्त से पेंडिंग है, तो जितना टाइम आपको आपके बच्चों के साथ यहाँ पे गुजर रहा है, जो टाइम लग रहा है वो आपके फेवर में ही जा रहा है। तो ये असेस करना आपके वकील का या जिस वकील के पास जाते हैं दिखाते हैं तो उसका काम है कि जी आया कि इसको पुश करने की ज़रूरत है या कि इसको फ़िलहाल इसी तरह रहने दिया जाए ताकि आपका टाइम जो गुजर रहा है वो आपके अल्टीमेटली फेवर में ही जाएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो हेलो, तो सलाम करके गायब हो गए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो कौन बोल रही हैं जी? मैं शहनाज बात कर रही हूँ, प्लीज मेरी वकील से बात करो। जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप इस कॉल आपकी लाइव है, आप बात कीजिए। जी मैं जाकिर बोल रहा हूँ, क्या सवाल आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, और आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है, शायद आप मोबाइल से कॉल कर रही हैं, जो भी वजह है आवाज़ क्लियर नहीं है। आप ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें और आहिस्ता प्लीज़। हेलो, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें और ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलें, मतलब ये कि स्पीड मैंने कहा कि मेरी अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है लेकिन ज़रा क्लियर नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 साल की, मैंने ब्रिटिश से शादी की थी, मुझे 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी 2010 में, और 13 से मुझे दोबारा 3 साल की मिली थी, और इस अक्टूबर के अक्टूबर 16 को मेरी वो फिनिश हो जाएगी 3 साल, तो मुझे अभी वो मिलना इंडेफिनेट। तो मैंने चाहा है कि मैं आपके पास ही आऊंगी, इस टाइम में हम लंदन में रहते हैं, तो मुझे कोई टेस्ट पास करना है उसके लिए? नहीं, आपको टेस्ट नहीं पास करना कोई। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपका ईमेल कर लिया, तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, वो सारा डिटेल इंशाल्लाह अपना ठीक है। हम पहले क्रिस्टल में थे तो मैंने उधर से किया था, तो अब मैंने आपको लूंगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो सर, मैं नेहा बोल रही हूँ हंसलू से। जी नेहा जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था सर। एक्चुअली जो 5 ईयर रूल कुछ आया है सब बच्चों के लिए 5 ईयर? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, 5 ईयर रूल तो कोई नहीं है। अच्छा सर, एक्चुअली मैंने किसी से एडवाइस ली थी किसी सोलिसिटर से, उन्होंने बोला है कि ऐसा रूल है 5 ईयर वाला कि स्टेटलेस पर्सन लाइक, जैसे मेरा बेटा है 5 ईयर 7 मंथ्स का है सर वो। जी
हाँ जी सर, तो एक्चुअली मेरा कोई स्टेटस नहीं है, तो एक्चुअली सर कोई रूल किसी रूल में आते हैं, हम कोई फाइल वगैरह एप्लीकेशन पा सकते हैं सर? आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? सर मुझे तो 6 ईयर हो गए हैं। 6 इयर्स। हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट वीजे पर आई थी। जी जी। हाँ जी और आपका आप स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, आप का वीज़ा कब ख़त्म हुआ? सर, वीजा मेरा आई थिंक 2012 में हुआ सर। और अच्छा, और आप हाँ जी। आपके साथ आपके हस्बैंड या पार्टनर भी हैं या आप अकेली हैं बच्चे के हाँ साथ? जी सर, हाँ जी हस्बैंड है मेरे। हाँ जी। उनको भी इतना टाइम हो गया आपके साथ रहते हुए, आए हुए? हाँ जी, नहीं नहीं सर, वो तो सर उनको तो हो गया 12 साल, बट सर वो बाय फ्रांस आए थे लाइक। अच्छा, तो वो उनको 12 साल हो गए हैं, आपको 5 साल हाँ हो जी। गए हैं, आप दोनों के जो बच्चा है उसको भी वो तकरीबन 6 साल का या 5 साल 7 महीने हो हाँ गए। जी, 6 साल का तकरीबन जी देखें, जुलाई में आप हो जाएगा आप सर, आप 6 आप ईयर देखें, का। बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं होम ऑफिस में। हाँ अगर जी। आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की जो कि प्राइवेट और फैमिली नहीं लाइफ की सर। बेसिस पे होता है कि हाँ आपको जी। यहाँ पे इतना अरसा हो गया, आपके जो भी हालात हैं, बच्चा भी आपका है, ओके। बच्चा स्कूल भी जाता हाँ होगा, जी। हाँ जी। और क्यों आप अपने मुल्क नहीं जा सकते, वहाँ पे आपके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, कोई आपके राब्ते हैं नहीं हैं। ये ऐसी एप्लीकेशन बिल्कुल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, वो सारी सिचुएशन आपको देख के फिर फैसला करेंगे और उसको फिर आप आगे लेके चलेंगे। अगर आपको अपील राइट देते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उसको अपील करेंगे, लेकिन 5 इयर्स रूल कोई नहीं है, वो आपके पूरे हालात देख के उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। मेरा मशवरा यही है, क्योंकि हालात आजकल कोई ऐसे नहीं है कि आप जो है बग़ैर किसी एप्लीकेशन के यहाँ पे रहें। बेहतर है किसी वकील के पास जाके, आपकी अगर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी कोई केस नहीं बनता, आपका केस भी बनता है इस हवाले से, तो आपको चाहिए आप एप्लीकेशन करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? जी अजीज हैदराबादी अर्ज कर रहा हूँ जनाब, मैनचेस्टर से। जी। सवाल एक है, हिस्से उसके दो हैं। 9 साल पहले जर्मनी से हम आए थे, जर्मन सिटीज़न हैं। जी। जर्मन सिटीज़न हैं, यूरोपियन, और हमारे डिपेंडेंट वाइफ और बच्चे वगैरह हैं। जी। तो बेटी ने अभी सोच रही है शादी करने का। अब उनके पास पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडेफिनिट लग गया था, फिर बाद में कोई साल भर पहले उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। जी, आप अपनी बेटी की बात कर रहे हैं ना? जी जी। अच्छा। तो उन्होंने अब क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिस पर इंडेफिनिट लगा हुआ है, अपने होने वाले शोहर को, सॉरी जी जी बोले, होने वाले शोहर को स्पॉन्सर कर सकती हैं या उन्हें ब्रिटिश पे करना पड़ेगा? देखें पहली बात तो ये है कि जब उनको ब्रिटिश मिल जाता है ना, तो वो तो ब्रिटिश नेशनल हो गई ना, तो फिर वो इनडेफिनेट की कोई इतनी हैसियत रही नहीं। ठीक है, तो चूंकि अब उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है, तो वो उस ब्रिटिश पासपोर्ट पे अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करेंगी। लेकिन आप हेलो जी, हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, तो वो उनको अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जो है वो कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं काशिफ बात कर रहा हूँ यॉर्कशायर से। जी काशिफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने पूछना ये था कि मेरी वाइफ अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आई थी और 2008 में उन्होंने असाइलम क्लेम किया था, जो इन्होंने रिजेक्ट करके डिस्क्रिशनरी लीव दिया था 2010 में 1 साल के लिए, जो खत्म हुआ 2011 में। लेकिन उसके बाद ये खत्म होने से पहले ही मेरी उससे शादी हो गई। मैं PSW पे था और उनके पास वो 1 साल की डिस्क्रिशनरी लीव था। फिर हमने दोबारा भेजा एक्सटेंशन के लिए। उस वक्त मैंने FLRO फॉर्म भरा था और इन्होंने HPDL भरा था, जिसकी कोई फीस नहीं होती। तो मैंने उस वक्त फीस दी थी और वो हमारा जमा हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरा रिजेक्ट किया और इन लोगों को, वाइफ को और उसकी सारी फैमिली को, इन्होंने दोबारा डिस्क्रिशनरी लीव एक्सटेंशन दे दी थी 2.5 साल की, जो अभी खत्म हो रही है मई 2016 में। और मुझे इन्होंने दिया था FLRO फॉर्म, जो मैंने फिल किया था। तो इन्होंने मुझे कहा कि जो आपकी वाइफ का स्टेटस है वही स्टेटस आपका भी होगा। तो अब सर पूछना ये है कि अब मई 2016 में हमारा वीज़ा जो 2.5 साल का हम सबको मिला था, वो डिस्क्रिशनरी लीव खत्म हो रही है। तो अब हमें जो फॉर्म भरना है वो HPDL भरना है, उसकी कोई फीस नहीं है, या फिर FLRO भरना है जिसकी ऑब्वियसली फीस है। तो मैंने अपने वकील से पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको जो है ना वो
HPDL नहीं भरना होगा, FRO भरना होगा। तो मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, तो तकरीबन 3000 पाउंड थे, तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि कौन सा फॉर्म भरना है। अभी हमारी डिस्क्रिप्शनरी लीव की एक्सटेंशन है। देखिए, जो उनको डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली है 2.5 साल की, तो मुझे लगता ये है कि उनको नए रूल्स के हिसाब से मिली है, जो कि जून 2012 के बाद, जुलाई 2012 के बाद जो रूल्स आए थे। लेकिन हैरानगी की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि उनको पहले 2010 या 11 में डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली थी, तो अगर 2010-11 में मिली थी तो उस हिसाब से दोबारा जो उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए थी वो पुराने रूल्स के तहत होनी चाहिए थी, वो 3-3 साल का, और जिसमें फ़र्क ही होता है कि 6 साल बाद आप इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अगर उनको नए रूल्स के हिसाब से मिला है और यहाँ पे प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे मिला है, तो ऐसी सूरत में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो उनको HPDL नहीं, दूसरा जो FLR, FP या O की बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब तक के पूरे हालात का मालूम ना हो तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो आपने मुझे बताया उस हिसाब से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो उनको ये HPDL नहीं, उस पर लागू नहीं होगा। बहरहाल आपको चाहिए किसी वकील के पास जाके इसको अपना केस डिटेल में डिस्कस करके उसको कंफर्म कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए मज़ीद जो है वो कॉल्स हम नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी वो अगर चाहें तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ़्ते इसी टाइम पे, यानी कि 6 बजे वीनस TV पे आपसे अगली ट्यूसडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।